हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले दोस्तों क्लास 11 की इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संसाधनों की दुर्लभता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई बेघर हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 ने पूछा गया दोस्तों, सब स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेटस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में पूछा गया दोस्तों, खाली स्थान सभी समस्याओं की जड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभाव, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4 एक बेंच की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 ने पूछा गया दोस्तों, प्रति प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कम खर्च, दूसरा लाभ है दोस्तों कम प्रगणन की आवश्यकता, तीसरा है दोस्तों कम समय, यानी चौथा है तो इनमें समय, यानी इसका सही आंसर होगा इनमें समय, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 ने पूछा गया दोस्तों, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 ने पूछा गया दोस्तों, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इनमें से किस विधि में उधारदाता से को प्रभावित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टेलीफोन सर्वेक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में पूछा गया दोस्तों, वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदु है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 60 और 80 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, यानी 140 आएगा। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 70। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कालानुक्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में पूछा गया दोस्तों, चर को समानांतर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस वर्ग में सम्मिलित मद्दों की संख्या को कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आवृत्ति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। विविध चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, बारहमार्ता सारणी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अंकगणित रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है, काल श्रेणी आलेख, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में पूछा गया है दोस्तों, बारहमार्ता बहुभुज किसे व्युत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आयत चित्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन 18 की ओर। 18 में पूछा गया है दोस्तों, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से समय, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझाने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आरेखी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में पूछा गया दोस्तों, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत खाली स्थान आता है। तो क्या आता है दोस्तों, दंड आलेख, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 से पूछा गया है दोस्तों, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में पूछा गया है दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है दोस्तों, 16% से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में पूछा गया दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बम्बई एंड थाना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है? तो क्या होता है दोस्तों? निजी लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों? 8% वार्षिक, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में पूछा गया दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 से पूछा गया दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो किस देश से ली गई थी दोस्तों? रूस से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में पूछा गया दोस्तों, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 से पूछा गया दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? तो किस योजना की शुरुआत हुई दोस्तों? पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में पूछा गया, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र में उत्पादन को शामिल किया जाता है? तो पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा पर्यटन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में पूछा गया दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण का काल माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में औद्योगिकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 से पूछा गया दोस्तों, विदेशी ऋण क्या है? तो विदेशी ऋण क्या है दोस्तों? विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 1980 के दशक में अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट के से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों $60 मिलियन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। SCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? तो किस प्रकार की कंपनी है दोस्तों? IT कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 से पूछा गया दोस्तों, कंपनी के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? बाह्य प्रापण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 से पूछा गया दोस्तों, भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है? तो क्या है दोस्तों? आधार संरचना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को और एक बार 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। इस सभी को आप अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम लिखने जाइएगा, ताकि आपका नंबर अच्छा से अच्छा आ सके। यदि आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर